सीता और गीता दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। बचपन से ही साथ में पली बड़ी। और एक दिन जब गीता कहीं बाजार से जा रही थी तब उसने देखा एक बस बहुत ही तेजी से सीता की तरफ आ रहा था। और यह देखकर गीता बहुत हैरान हो जाती है कि सीता उनकी दोस्त जो कि बस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और रोड को क्रॉस कर रही थी। यह देखकर गीता को मन के अंदर ख्याल आया और वह फटाक से दौड़ के जाकर सीता को साइड किया और वहीं पर गीता और बस की टक्कर हो जाती है। और इस टक्कर के बाद गीता का जो बॉडी होता है, शरीर से बहुत ही खून आने लगता है। और वहीं पर गीता को देखकर उसकी दोस्त सीता बोलती है, ए भगवान कोई मदद करो, मेरी दोस्त को हॉस्पिटल भगवान में कोई मदद करो। तो यह बात सुनकर आजू बाजू के व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और गीता को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। और वहाँ पर सीता डॉक्टर के सामने रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए, मेरी दोस्त को बचा लीजिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन अब डॉक्टर भी क्या कर सकते थे। तो डॉक्टर ने जब सीता का नब्ज चेक किया तो उन्होंने बताया कि अब गीता इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर सीता बहुत ही उदास हो गई और बोली, डॉक्टर आप क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। गीता इसी बात पे बहुत रोती कि मेरी दोस्त अब गीता नहीं रही, क्या करूँगी भगवान मैं। एक दिन जब सीता सो रही थी तो उनके नींद के सपने में गीता वहाँ पर आती है और सीता से कहती है, अरे सीता उठो, मैं आ गई। तभी गीता कहती है, अरे तुम यहाँ कैसे? अरे तुम्हें पता नहीं, मैं मर चुकी हूँ, मैं भूत बन के आई हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और तुम्हारी हमेशा मदद करूँगी। यह सुनकर सीता बहुत ही खुश हो जाती है और गीता उस दिन से सीता के साथ ही रहने लग जाती है। गीता को देखकर सीता बहुत ही खुश हो जाती है और यह सोचती है, मेरी पुरानी दोस्त, बचपन की दोस्त वापस आ गई, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। फिर जब गीता आती है सीता के सामने तो सीता यह देखकर बिल्कुल ही डर जाती है और गीता बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ जो तुम्हारे सपने में आई थी। तो ऐसे ऐसे एक दिन सीता की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब सीता अपने पति के घर जाती है तो उसके पीछे पीछे गीता भी चली जाती है। गीता और सीता दोनों बाजार जाते हैं और साथ में सामान भाजी खरीद कर लेके आते हैं। और ऐसे ही जब गीता बर्तन माजती तो सीता खाना बनाती और जब सीता खाना बनाती तो गीता भाजी काट देती या कोई ऐसा वैसा काम कर देती। तो दोनों बिल्कुल ही मतलब खुशी खुशी रहने लगे और एक दूसरे की कमी को पूरा करने लगे। ऐसे ही गीता की प्यारी दोस्त सीता मिल जाती है और सीता की प्यारी दोस्त गीता मिल जाती है। लेकिन जो गीता होती है वो किसको भी दिखाई नहीं देती, यहाँ तक कि सीता के पति को भी दिखाई नहीं देती है। और गीता इस बात से बहुत खुश हो जाती है। एक दिन सीता का पति आवाज़ देता है गीता को, वो गीता सुनती हो, किधर हो? अरे गीता सुनो, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। और अपनी पति की बात सुनकर सीता वहाँ पर आ जाती है। बोलो क्या हुआ जी, बोलिए जल्दी। अरे सुन रही हो? हाँ बोलिए जी, क्या हुआ बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ, ठीक है। आज हमारी माँ गांव से यहाँ शहर में आ रही हैं, तो तुम उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना देना और उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा, ठीक है। इतना कहकर सीता का पति वहाँ से चले जाता है और अपने ऑफिस के लिए घर से बाय बाय टाटा बोल देता है। और इतना सुनकर उनकी पत्नी सीता बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाकर अपनी सासू माँ का इंतज़ार करने लगती है और सोचते सोचते या सोचती रहती है। तभी वहाँ पर गीता आ जाती है और बोलती है, ओए सीता, इतनी क्या सोच में पड़ी है, मुझे भी तो बता क्या हुआ। तभी सीता बोलती है, अरे कोई नहीं गीता, मैं जरा सोच रही थी कि हमारी शादी से माँ जी कितनी नाराज़ थी, अब पता नहीं देखने के बाद क्या बोलेंगी। अरे सीता तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर
सीता बहुत ही खुश हो जाती है और गीता को बोलती है, अरे गीता, तुम हो इसके लिए तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम मेरे साथ हो इसके लिए मैं किससे डरती नहीं हूँ। और यह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनके ढोल की बेल बजती है और सीता बोलती है, गीता, लगता है माँ जी आ चुकी हैं, अब तुम यहाँ से थोड़ा गायब हो जाओ और माँ जी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। तो गीता बोलती है, अरे सीता, कैसी बात करती हो, मैं क्यों परेशान करूँगी। अरे नहीं गीता, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें माँ जी देखेंगी ना तो डर जाएंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ जी पहली बार घर आए तो डर जाएं, ठीक है। तो सीता की बात सुनकर गीता राजी हो जाती है, बोलती है, ठीक है, तुम इतना कहती हो तो मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर हो जाती हूँ, पर कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे तुरंत याद करना, मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगी। और सीता बोलती है, ठीक है, चलो अब चले जाओ। तो वहाँ पर ढोल का बेल बजा था। यह सुनकर सीता फटाक से उठ के जाती है और दरवाज़ा को खोल देती है और सामने सीता की सासू माँ खड़ी होती है और अपने सासू माँ को देखकर सीता बहुत ही खुश हो जाती है और उनसे कहती है, अरे सासू माँ, तुमको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, सफ़र एकदम बढ़िया था। और इतना कहकर सासू माँ और सीता दोनों साथ में घर के अंदर जाते हैं और सीता की सासू माँ यह देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है कि उनकी बहू इतना इज्जत दे रही है उनका और इतना सम्मान कर रही है। वहीं पर सीता यह सब देखकर बहुत ही उदास हो जाती है कि उनकी दोस्त सीता उनसे अब थोड़ा दूर हो गई है, अब उनसे दूर रहना पड़ेगा। सीता बोलती है कि मैं गीता की सासू माँ को तो थोड़ा मजा चखाऊंगी। यहाँ पर सीता और उनकी सासू माँ से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होती हैं, हाल चाल के बारे में पूछते हैं और ऐसे ही बातों बातों में उनकी सासू माँ आराम करने चली जाती हैं। और यहाँ पर गीता जब सीता से मिलती है तो बोलती है, अरे सीता, तुम्हारी सासू माँ तो बहुत ही अकड़ू है, उनको तो मजा चखाना पड़ेगा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी गीता। और शाम को जब तीनों मिलके खाना खाते होते हैं तो उनका पति बोलता है, अरे माँ जी, मुझे माफ़ कर देना, आपसे बिना पूछे हमने शादी कर लिया। अरे कोई नहीं बेटा, तुम मेरा ही बेटा है और मेरा ही बेटा रहेगा। और इतना बात सुनकर उन सीता का पति बहुत ही खुश हो जाता है और उनकी माँ का हंसता हुआ चेहरा देखकर आंसू से रो पड़ता है और इतना खुशी हो जाता है कि वह पेट भर खाना खा के सो जाता है। यहाँ पर रात में गीता और सीता दोनों बात करती रहती हैं। तब गीता सीता को एक प्लान बताती है और बोलती है कि सुबह तुम अपनी सासू माँ के ऊपर ट्राई करना, ठीक है, तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। अगले दिन सीता बिल्कुल ऐसे ही करती है और लड्डू बनाने लगती है। यह देखकर सीता का पति बोलता है, अरे तुम क्या कर रही हो। तभी उसकी सासू माँ बोलती है, देखो ना बेटा, इनको पता है कि मुझे डायबिटीज़ है, फिर भी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अरे बेटा, कैसे बहू लेकर आया है तुम। तभी उसका पति, अरे क्या कर रही हो सीता, तुम्हें जरा भी अक्ल है क्या। तभी सीता, अरे कोई नहीं जी, ये जो लड्डू है ये पालक के लड्डू हैं और इनसे माँ जी की तबीयत खराब नहीं होगी, बल्कि एकदम ठीक हो जाएगी और मैं माँ जी का बहुत ही ख्याल रखती हूँ। यह सुनकर सीता का पति, वाह वाह जियो, तुम बहुत ही अच्छी पत्नी हो। यह सुनकर सीता की सासू माँ भी बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से उठकर अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगती है। जैसे ही जाने लगती है वहाँ पर गीता उनको पैर से लंगड़ी फंसाकर वहाँ पर गिरा देती है और जैसे ही सीता की सासू माँ जमीन पर गिरती है, ओह मेरी कमर टूट गई। तभी वहाँ पर सीता और उनके पति उनकी माँ को उनके कमरे में लेकर जाते हैं और उनको आराम करने के लिए कहते हैं। और जब सीता की सासू माँ का आँख खुलता है, देखती है कि उनकी बहू वहीं उनके बाजू में बैठी है और यह देखकर उनको बहुत ही पछतावा होता है कि इतनी अच्छी बहू को उसने इतना भला बुरा कहा और उनकी जरा भी इज्जत नहीं की। और उस दिन से सीता की सासू माँ सीता को बहुत ही प्यार करने लगती है और उनको जरा भी कुछ भी भला बुरा नहीं कहती है
और यहीं पर कहानी खत्म होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें सबसे प्यार करते रहना चाहिए, घृणा की नज़र से नहीं देखना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।